व्यूवर्स, आज मैं आपको एक हाथी और दर्जी की कहानी सुनाऊंगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था कि अचानक से वहाँ एक हाथी का बच्चा आ गया और अचानक ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। दर्जी ने इसको एक रोटी का टुकड़ा दिया और हाथी हमेशा दर्जी की दुकान पर आता था। एक दिन हाथी आया, लेकिन दर्जी ने उसको रोटी की बजाय सूखी रोटी दे दी। हाथी भाग गया। अगले दिन हाथी फिर आ गया, लेकिन उसकी सूंड कचरे से भरी हुई थी, तो उसने अपनी सूंड से कीचड़ दर्जी के कपड़े पर फेंक दी। दर्जी के सारे कपड़े ख़राब हो गए। दर्जी सार पकड़ के रोने लगा। इस कहानी में हमें ये सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा करोगे। मतलब है, हमें किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहिए, चाहे कोई इंसान हो या जानवर, हमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। और दूसरी आपको कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है जी, हमारे पास बहुत सी अच्छी कहानियाँ मौजूद हैं, तो हम आपको एक और कहानी सुनाएंगे। मतलब है, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इस तरह के रिलेटेड बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे मामला आते हैं जिनमें हमें किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो एक और कहानी है जो कि है, मैं एक और आपको कहानी सुनाऊंगा जो कि एक चूंटी और टिड्डे की है। एक चूंटी थी, वो कहीं जा रही थी। रास्ते में एक टिड्डा मिला। टिड्डा कहने लगा, चूंटी बहन कहाँ जा रही हो? चूंटी रुक गई, पूछने लगी क्या बात है? टिड्डे ने कहा, मीठी मीठी हवा चल रही है, आओ बाग में खेलने चलते हैं। चूंटी ने कहा, मैं कैसे खेलूँगी, मुझे दाने इकट्ठे करने हैं। जब बरसात आ गई तो छोटी छोटी चूंटियाँ क्या खाएंगी? मुझे अपने घर में जाना है और वहाँ पे उनके लिए कुछ सामान इकट्ठा करना है। एक दिन बादल आ गए, बारिश होने लगी। टिड्डा भीगा हुआ चूंटी के दरवाज़ा खड़खड़ाने लगा। चूंटी बहन, मुझे भी तो कुछ दे दो, मेरे घर खाने के लिए नहीं है। फिर वो कुंडा खड़का के चला गया। तो फिर चला गया वहाँ से। चूंटी बोली, भाई टिड्डे, तुमने सारा साल काम नहीं किया, तुमने अपने घर नहीं बनाया, मुश्किल वक्त आ गया, मुझे अनाज भी जमा करके नहीं रखे, जाओ मैं तुम्हारी मदद नहीं करती। तुम ऐसे ही सुस्ताई में रहते हो, कोई काम नहीं करते। मैंने मेहनत की थी, मुझे पता था कि बारिश होने वाली है। तो टिड्डा चला गया। चूंटी बहन, इस बार माफ़ कर दो, वो टिड्डा बोलने लगा। चूंटी ने टिड्डे को चावल के कुछ दाने दिए, कहने लगी, लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिड्डा मुश्किल में आ गया और वहाँ से चला गया। इस कहानी में हमें यह सबक मिलता है कि हमें मुश्किल वाला वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें उससे पहले ही अपने आप को खुद के लिए तैयार करना चाहिए। जैसे बरसात का मौसम था, चूंटी ने अपने लिए सामान इकट्ठा किया, अपना घर बना लिया, तो वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार रही थी। लेकिन टिड्डा भीगता जा रहा था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो इस तरह उसको परेशानी का सामना हुआ। इस कहानी में हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किल हालात जैसे भी हों, लेकिन हमें अपने लिए बहुत सी चीज़ें इकट्ठी कर लेनी चाहिए, तो जैसे जो कि हमारे मुश्किल हालात में काम है। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, और हम आपको ना एक और कहानी के बारे में बताते हैं। ये कहानी है लोमड़ी और कौवे की। एक लोमड़ी 2 दिन से भूखी थी, उसे कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वो शहर के करीब आ गई। अचानक क्या देखती है कि एक दरख्त पर एक कौवा बैठा है। उस कौवे के मुंह में एक पूरी रोटी होती है। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आता है। उसे एक तरकीब सूझती है, वो कौवे की तारीफ़ करने लग जाती है। भाई कौवे, वो कहती है, भाई कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं, तुम चाहते और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हो, सचमुच तुम परिंदे के राजा लग रहे हो, तुम्हारा गाना बहुत मीठा है, बांसुरी से भी मीठा है, दिल तुम्हारा गाने को तरस रहा है, तुम मुझे भी एक गाना सुना दो। लोमड़ी मतलब उसकी तारीफ़ करने लग जाती है और वो कहती है कि तुम गाना सुनाओ, ज़रा गाना सुनाओ। कौवे को अपनी तारीफ़ सुनी, कौवा खुशी होने लगा कि वो मेरी तारीफ़ कर रही है। उसने जैसे ही चोंच खोली गाना सुनाने के लिए, तो उसकी रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी उठा के उसको भाग गई। इस कहानी में हमें ये सबक मिलता है कि हमें ऐसे ही किसी की बातों पे नहीं आना चाहिए। जैसे कौवे की तारीफ़ की, उसने लोमड़ी को मतलब रोटी मुफ्त में दे दी। तो इस कहानी में लोमड़ी यहाँ पे चालाक थी। तो मतलब ये है कि हमें मुश्किल हालात में थोड़ी चालाकी करनी चाहिए, लेकिन इसमें दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए।
لیکن پھر بھی جو ہوتا ہے نا ہمیں خود کو بھی سمجھدار ہونا چاہیے، دوسروں کو اپنے اوپر موقع نہیں دینا چاہیے، دوسروں کو ہم سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ تو اس کہانی کا ہمیں یہ سبق مل گیا ہے۔